और हमारी वाणी से अगर किसी के हृदय को भी ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। मध्य प्रदेश के कुबेश्वर धाम के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। दरअसल पंडित प्रदीप मिश्रा को एक बार फिर अपने बयान के लिए मीडिया के सामने माफी मांगनी पड़ी है। पंडित मिश्रा ने मंगलवार को सीहोर के कुबेश्वर धाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने एक बयान को लेकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी शिव भक्तों को, ऐसा नहीं कि किसी समाज को या किसी अन्य किसी भी व्यक्ति को कोई बात कही गई हो। देवताओं का क्रम था, शिव महापुराण की कथा महाराष्ट्र में चल रही थी जो सोशल मीडिया पे भी डली हुई है। उसमें यमराज, चित्रगुप्त महाराज और भगवान शिव की एक भक्ति का प्रसंग चल रहा था। उसमें भी अगर किसी व्यक्ति विशेष को भी, यदि समाज को भी हमारी वाणी से अगर कोई ऐसा शब्द लग रहा है कि गलत हुआ है या गलत बोल गए हों और हमारी वाणी से अगर किसी के हृदय को भी ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना कभी शिव महापुराण नहीं जानती। शिव महापुराण हमेशा जगत का कल्याण का कार्य करती है और जगत कल्याण की ही बात करती है। फिर भी अगर मेरी वाणी से या शिव महापुराण के किसी शब्द से किसी भी समाज को, किसी वर्ण को, किसी व्यक्ति को अगर कोई ठेस पहुंचती है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। श्री शिवाय नमस्ते। अब प्रदीप मिश्रा को माफी क्यों मांगनी पड़ी ये भी जान लीजिए। दरअसल पंडित प्रदीप मिश्रा महाराष्ट्र के बीड़ में शिव पुराण कथा कराने गए थे। कथा के दौरान 14 जून को उन्होंने यमराज और चित्रगुप्त को लेकर टिप्पणी की थी। प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि यमराज तू मुझे पहचानता नहीं है, तेरे साथ नहीं जाऊंगा। ए चित्रगुप्त फालतू की बात करना मत, सबका हिसाब रखना, मेरा हिसाब मत रखना। उनके इसी बयान के बाद कायस्थ समाज काफी नाराज था और पंडित प्रदीप मिश्रा से 10 दिनों के अंदर माफी मांगने की मांग की थी, वरना कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी मिश्रा को दी गई थी। और इसके बाद आखिरकार मिश्रा ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ही ली। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब प्रदीप मिश्रा के किसी बयान से बवाल हुआ हो और उन्हें माफी मांगनी पड़ी हो। मिश्रा आए दिन अपने किसी न किसी बयान की वजह से चर्चा में रहते हैं और फिर नौबत माफी तक पहुंच जाती है। सीहोर से नफीस खान की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutr.com।